आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। नव पदार्थ पुण्य पाप के स्वाध्याय का आज 11वां सेशन है और प्रश्नोत्तर के क्रम में अब तक हम 13 प्रश्न कर चुके हैं। आज 14 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। 14 प्रश्न है, ज्ञानावर्णीय कर्म और उसकी प्रकृतियों का विवेचन करें, जो कि गाथा 6 से 8 पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर काफी विस्तार से दिया गया है। तो सबसे पहले तो ज्ञान को बताया गया कि जीव का बेसिक जो लक्षण है वो है उपयोग, और उस उपयोग का मतलब हुआ दो टाइप से उसका जीव काम में ले रहा है। उपयोग का मतलब किसी चीज को यूज करना, उपयोग करना, काम में लेना। तो जीव या चेतना क्या काम में लेती है, दो तरह से वह काम हो रहा है। एक है ज्ञान का उपयोग, दूसरा दर्शन का उपयोग। ज्ञान का उपयोग कैसे होता है? जो किसी बात को विशेष रूप से जानने में सहायक हो। इसी प्रकार से दर्शन का उपयोग कैसे होता है? जहां हम किसी बात को सामान्य रूप से जाने, मतलब उसके जो एक जनरल नॉलेज वाली चीजें है वो आ गई दर्शन में, और जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो आ गया ज्ञान में। इसको यूं भी कह सकते हैं कि दर्शन में मोटे रूप से देखना, बाहर बाहर से देखना, एक आउटर लुक, और डीपर नॉलेज जिसको हम कह सकते हैं ज्ञान। तो इस तरह से दो तरीके होते हैं किसी चीज को जानने में। डीपली भी जानना पड़ता है, ऊपर ऊपर से भी जानना होता है। तो ये दो मेथड कंबाइंड रूप से ही कंप्लीट नॉलेज दे पाते हैं। तो इन दोनों का जो उपयोग है वो कंटिन्यूअस होता रहता है, वन बाय वन। एक बार ज्ञान का, फिर दर्शन का, ज्ञान का, दर्शन का। ऐसे इस संबंध में तीन धारणाएं चलती है। एक धारणा तो ये कहती है कि वन बाय वन, मतलब क्रमशः होता है, एक बार ज्ञान का उपयोग फिर दर्शन का उपयोग। दूसरी धारणा ये कहती है कि ज्ञान और दर्शन दोनों का उपयोग साथ साथ होता है, पैरेलल होता है। और तीसरी धारणा यह भी कहती है कि ज्ञान और दर्शन दो नहीं है, दोनों एक ही है। तो एनीवे अभी फिलहाल हम अभी फिलहाल जो मान रहे हैं उसको यही समझें कि क्रमशः है, मतलब एक बार ज्ञान फिर दर्शन, या अगर पहले दर्शन भी हुआ तो दर्शन फिर ज्ञान, दर्शन फिर ज्ञान। छद्मस्त के तो पहले दर्शन उपयोग होता है और फिर ज्ञान का उपयोग। छद्मस्त का मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं बने, और जो केवल ज्ञानी बन जाते हैं फिर उनके पहले ज्ञान का उपयोग होता है फिर दर्शन का। तो अब इन्हीं ज्ञान और दर्शन के उपयोग के संदर्भ में ही ये दो कर्म अफेक्ट होते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म उस ज्ञानोपयोग में एक प्रकार से कुछ आवरण पैदा करता है, मतलब जो उपयोग जीव कर सकता है वह नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस कर्म। तो अब इसमें ज्ञानावरण के 5 प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र में आते हैं, जिसमें जो मति ज्ञान जिसे हम कहते हैं उसका नाम आगमों में आभिनिबोधिक ये शब्द आता है। तो उसे हम मति ज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, बट मूल शब्द इसका आभिनिबोधिक है। तो ये दोनों शब्द ध्यान में रहे। और दूसरा है श्रुत ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनः पर्यव ज्ञान, और पांचवा केवल ज्ञान। तो इन पांचों प्रकार के ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म भी 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञानावर्णीय या आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनः पर्यव ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो पहले देखिए हम ये समझ लेते हैं कि मति ज्ञान काम कैसे करता है। एक बार मैं शेयरिंग को ऑफ करके थोड़ा सा 5 ज्ञान को समझाने के साथ में इन प्रकृति को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मति ज्ञान की बात करते हैं। अभिनिबोधिक कहो या मति ज्ञान, दोनों एक ही बात है। तो मन और इंद्रिय, मतलब इंद्रिय और मन कह दो भले, 5 इंद्रियां होती है हमारे और इसके साथ में एक छठा मन। इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से जो हम रूपी द्रव्यों को का वर्तमान कालिक ज्ञान लेते हैं, मतलब जो करंट नॉलेज हम लेते हैं। जैसे आंख से हमने कुछ देखा, देख करके उसे हमने आइडिया लगा दिया कि ये चीज है। अभी आइडिया कौन लगा रहा है? मन लगा रहा है। तो आंख के द्वारा प्रेषित इमेजेस मन के पास पहुंची और फिर मन ने उस पर निर्णय किया। इसी प्रकार से कानून में कोई शब्द पढ़े, वो शब्द मन के द्वारा एनालिसिस होने के बाद एक निर्णय हो जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ हुआ। तो इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का ग्रहण होता है, उन विषयों के ग्रहण के आधार पर
मन के द्वारा फिर जब उस पे एनालिसिस होता है, तब जाकर के जो ज्ञान होता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो कहलाता है मति ज्ञान। अब श्रुति ज्ञान में क्या होता है? श्रुति ज्ञान में शब्द और अर्थ, इसका एक नॉलेज, मतलब किस शब्द का क्या अर्थ है, उस अर्थ को समझ पाना। मतलब किस शब्द के साथ क्या उसका अर्थ सटीक बैठना चाहिए, या बैठ रहा है, या ये बैठता है, इस तरह की बात समझ पाना, जान पाना, ये श्रुति ज्ञान का कार्य है। कोरे शब्द श्रुति ज्ञान नहीं है। उस शब्द का जब अर्थ समझे तो वह श्रुति ज्ञान बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अब मैं जैसे हिंदी में कुछ बोल रहा हूं, और यहाँ कोई व्यक्ति मान लो ऐसा हो जो हिंदी ना जानता हो, मान लीजिए कोई चाइनीज व्यक्ति है क्लास में, तो उसके लिए ये शब्द कानों में पढ़कर भी उसका अर्थ बोध नहीं करा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ये श्रुति ज्ञान नहीं बन पाएगा। तो श्रुति ज्ञान में अर्थ की जानकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रुति ज्ञान भी मन और इंद्रियों के द्वारा ही होता है। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दोनों पैरेलल ही चलते हैं, दोनों ज्ञान सदैव साथ ही रहते हैं, और दोनों में इंद्रिय और मन की ही सहायता लगती है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल के ज्ञान है, जिनका मतलब जिनके द्वारा नॉलेज गेन इंद्रियां और मन की सहायता से हो पा रहा है। मतलब देर आर सम मीडिएटर्स। आंखें ने कुछ देखा तो हम जान पा रहे हैं, आंखें बंद कर दी तो फिर वो नहीं जान पाएंगे। तो इंद्रियां सही काम करेगी, सक्षमता से उससे जानकारियां मिलेगी, तो फिर आगे ये ज्ञान काम कर पाते हैं। तो ये है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अब देखिए, अवधि ज्ञान जो है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या बढ़ा, एक छोटा नहीं, ऐसे बहुत बड़ा अंतर है ये, कि आत्मा सीधे जानती है, वहां पर मन और इंद्रियों का रोल समाप्त हो जाता है। अवधि ज्ञान के द्वारा जीव जब कुछ जानता है, तो वहां पर बीच में और कोई मीडिएटर नहीं होता है। हालांकि उस अवधि ज्ञान को भी अवधान पूर्वक जानना होता है, मतलब ऐसे सहज में नहीं जान पाता, उसके लिए भी कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, कुछ ध्यान लगाना पड़ता है, या उस पे फोकस करना पड़ता है, तब जाकर के वह अवधि ज्ञान के द्वारा इस संसार में रूपी पदार्थों को जान पाता है। अब यहाँ एक्स्ट्रा चीजें ये मिलती है अवधि ज्ञान में, कि एकदम पास में हो और कोई बीच में आवरण न हो, जैसे कोई दीवार आदि नहीं है, दीवार के परे भी कोई चीज, मतलब दीवार नहीं है, तो मान लो दीवार आ जाए तो आंखों से तो हम दीवार के इधर वाली चीजें देख पाएंगे, दीवार के पार वाली चीजें नहीं देख पाएंगे, लेकिन अवधि ज्ञान से पॉसिबल है। तो दीवार के पार दूर पड़ी चीज, वो सब भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो इंद्रियों के द्वारा हो रही, वो हम सीधे आत्मा से कर लेते हैं, क्योंकि आंखें तो दीवार के पार नहीं देख पाएगी, यहाँ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएगी, बट अवधि ज्ञानी देख पाता है। और मन परयोग ज्ञान में हालांकि अवधि ज्ञानी भी केवल रूपी द्रव्यों को देख पाता है, अरूपी द्रव्य जो वर्ण गंध रस युक्त, मतलब रस स्पर्श युक्त न हो, उनको वो भी नहीं देख पाता है। तो केवल पुद्गल ही उसके विषय बन पाते हैं। फिर मन परयोग ज्ञान में भी केवल पुद्गल विषय बनेंगे। ये भी अवधि ज्ञान जैसे ही आत्मिक ज्ञान है, ये भी सीधा, मतलब इंद्रिया मन की इसमें आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली देख सकता है। बट इसमें भी एक लिमिटेशन वही है कि ये केवल रूपी को ही देख पाएगा, और साथ ही साथ ये स्पेसिफिकली किसी समनस्क प्राणी के मन के भावों को रीड करने में ही ये काम आता है। तो हालांकि इसमें भी मन के भाव जो है ना, वो पुद्गल के रूप में ही देखे जा पाते हैं। मतलब मन में जब कोई चिंतन करता है, तो उसमें एक द्रव्य मन का भी रोल है, जो मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके, हमने 8 प्रकार की कर्म वर्गणाएं पढ़ी थी जो जीवों के द्वारा ग्रहण होती है, उसमें एक मन वर्गणा भी थी। तो मन की वर्गणा मतलब वो पुद्गल को ग्रहण करके जो विचार आ रहे हैं, उस विचार के अनुरूप डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनती हैं। तो उन आकृतियों को देख करके मन परयोग ज्ञानी जो ज्ञान कर पाता है, उससे वो अनुमान लगा लेता है कि यह व्यक्ति ये मन में सोच रहा था। तो इस प्रकार का ज्ञान मन परयोग ज्ञान होता है। तो ये चार ज्ञान जो है ना, ये है आंशिक ज्ञान, ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। मन परयोग ज्ञानी सब कुछ नहीं जान सकता, अवधि ज्ञानी सब कुछ नहीं जान सकता। इसी प्रकार से मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी भी कुछ बातें ही जान पाते हैं। तो अब देखिए, कर्म का इससे रिलेशन करें, अगर केवल ज्ञान को एक बार साइड में रखते हैं, केवल ज्ञान को बाद में डिस्कस करेंगे, तो इन चार ज्ञानों के संदर्भ में जो 4 प्रकार के कर्म हैं, जैसे मति ज्ञानावर्णीय कर्म, तो मति ज्ञानावर्णीय कर्म जो आत्मा में मति ज्ञान करने का गुण है, उसे आवृत तो कर रहा है, बट कंप्लीट आवृत नहीं करता है, मतलब वो आंशिक रूप से ही आवृत करता है। तो ये चार ज्ञान आंशिक घात ही करते हैं, ये पूर्ण घात नहीं करते हैं।
उसको हम कहते हैं देशघात। एक होता है पूर्णघात यानी सर्वघात। तो घात कर रहे हैं आत्मा को, आत्मा के गुणों को घात कर रहे हैं, बट कंप्लीट नहीं करते। देशघात मतलब उसके कुछ अंश को, कुछ पार्ट को। तो ये चार कर्म जो है, मति ज्ञानावर्णीय, श्रुति ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय और मनः पर्यव ज्ञानावर्णीय, इनका रोल जीव के ज्ञाना अनंत ज्ञान को देशघात करना होता है। अब केवल ज्ञानावर्णीय की बात करें, तो केवल ज्ञानावर्णीय कर्म के द्वारा, अब अगर केवल ज्ञान की बात करें तो केवल ज्ञान में तो जीव सब कुछ जान सकता है। केवल ज्ञानी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, न कोई काल की बाधा है, न कोई दूरी की बाधा है। मतलब काल ले लो, क्षेत्र ले लो, द्रव्य ले लो, वो रूपी अरूपी किसी भी द्रव्य को देख सकता है। वो तो साक्षात आत्मा को भी देख सकता है, इनविजिबल चीजों को भी देख सकता है, आकाश प्रदेशों को देख सकते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, ये सब जो अरूपी द्रव्य है उन्हें भी केवल ज्ञानी देख सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, और सभी केवल ज्ञानियों का लेवल एक जैसा होता है। कोई तरतमता भी नहीं है, कोई डिफरेंस भी नहीं है कि एक केवल ज्ञानी में ज्यादा नॉलेज है, दूसरे केवल ज्ञानी में कम है। उस तरह की बात केवल ज्ञान के संदर्भ में नहीं होती है। तो अब इस केवल ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म हुआ केवल ज्ञानावर्णीय, और ये केवल ज्ञानावर्णीय कभी भी देशघात नहीं करता, ये हमेशा सर्वघात ही करेगा। या तो सर्वघात करेगा या पूरी तरह से हट जाएगा। तो जब पूरी तरह से हट जाता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा, मतलब कंप्लीटली नाश हो जाएगा। जब तक थोड़ा भी ज्ञानावर्णीय कर्म है तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये जो पांच प्रकृतियां ज्ञानावर्णीय की बताई गई हैं, उसमें से प्रथम चार प्रकृतियां तो देशगाती है, और अंत वाली केवल ज्ञानावर्णीय सर्वगाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म पर विस्तार से प्रकाश डालें। तो देखिए, दर्शनावर्णीय कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। दर्शनावर्णीय कर्म दो, इसमें दो मेन बातें आती, एक तो नींद और दूसरा दर्शन। दर्शन का मतलब सामान्य बोध, ये सम्यक्त वाला दर्शन नहीं है, सामान्य बोध वाला दर्शन है। तो जो उपयोग जीव कर रहा है ज्ञान और दर्शन का, उसमें जो दर्शन का उपयोग करता है उस उपयोग में रेस्ट्रिक्शन करने वाला कर्म हुआ दर्शनावर्णीय। और साथ ही साथ जीव को नींद में ले जाने वाला कर्म भी दर्शनावर्णीय है। तो इसकी 9 प्रकृतियों में 5 प्रकृतियां तो है रिलेटेड टू नींद। तो नींद से रिलेटेड निद्रा, मतलब जिसका निद्रा आती है, आदमी सो जाता है लेकिन वापस आराम से जग भी जाता है। निद्रा में बड़ी कठिनाई से उठता है। प्रचला में खड़े खड़े या बैठे बैठे जो नींद आ जाती है वो प्रचला वाली नींद है। और प्रचला प्रचला में चलते फिरते नींद जो व्यक्ति लेते हैं, मतलब नींद में जो चलते हैं, उनको हम प्रचला प्रचला नींद कह सकते हैं। फिर एक अंतिम स्त्यानर्धी जो नींद है, वह इतनी प्रगाढ़तम नींद है कि जागृत अवस्था में कोई संकल्प कर ले तो वो नींद में वो संकल्प कर डालता है, लेकिन उसकी नींद जागती नहीं है। मतलब वो नींद में ही रहता है, लेकिन नींद में ही, मान लो किसी उसने मन में सोच लिया मुझे उस व्यक्ति को मारना है, तो नींद में उठ करके उसको मार के आ जाता है, वापस सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। मतलब इवन दैट पर्सन नॉट अवेयर, मतलब उसको भी ऐसे पता नहीं चल पाता कि मैं मार गया। अगर जगने के बाद में कभी उससे पूछा जाए तो उसको पता ही नहीं होता है कि मैंने ये घटना कर दी। इस तरह का स्त्यानर्धी नींद होती है। तो ये 5 प्रकार की निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म की 5 प्रकृतियां इसमें हो गई। उसके बाद 4 प्रकृतियां जो है, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। अगेन जैसे 5 प्रकृतियां ज्ञान की थी, वैसे ही दर्शन की जो 4 प्रकृतियां होती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, उनको आवृत करने वाली ये 4 प्रकृतियां हैं। अब इन 9 में से देखिए, चक्षु दर्शन के द्वारा सामान्य बोध होता है, उसमें आंखों की सहायता होती है। आंखों को छोड़ के अन्य 4 इंद्रियां और मन की सहायता से जो सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन में आ जाता है। और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के जैसे ही, अवधि ज्ञान के द्वारा जिन जिन विषयों को विस्तार से जाना जाता है, उन्हीं विषयों को संक्षिप्त में जानने का काम अवधि दर्शन करता है। और केवल दर्शन अगेन केवल ज्ञान का प्रतिपक्ष है। केवल ज्ञान के द्वारा विस्तार से हर चीज जानी जा सकती है, केवल दर्शन के द्वारा संक्षिप्त में हर चीज जानी जा सकती है। तो अब इन 4 कर्म की 4 प्रकृतियां हो गई। अब इनमें से देखिए, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शनावर्णीय, ये 3 प्रकृतियां तो है देशघाती, मतलब ये कभी भी जीव को कंप्लीटली मतलब आंशिक रूप से ढकेगी, देशघात करती है।
और केवल दर्शनावर्णी अगेन सर्वगाती है, और नींद भी सर्वगाती है। तो 6 प्रकृतियां सर्वगाती हैं और 3 प्रकृतियां देशगाती हैं। उसके बाद मोहनीय कर्म के स्वभाव और उसके भेदों का उल्लेख। देखिए, ये मोहनीय कर्म एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी भी है। इससे पहले एक प्रश्न नंबर 10 में कुछ चर्चा हुई थी ना, वहां भी इस मोहनीय कर्म का थोड़ा सा मैं उल्लेख करके वापस उस बात को थोड़ा समझना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। तो उस पर भी हम एक चर्चा, ये आज का सेशन पूरा होने के बाद आप याद दिला दें मुझे प्रश्नोत्तर सेशन में, तब थोड़ी बात क्वेश्चन नंबर 10 के संदर्भ में वापस करेंगे। तो फिलहाल मोहनीय कर्म के स्वभाव और उसके भेदों का उल्लेख। तो देखिए, मोहनीय कर्म क्या करता है। सबसे पहले तो इसका जो नेचर है वो दो टाइप का होता है, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कर्म जीव के जो सम्यक श्रद्धा होती है उसको विकृत कर देता है। मतलब जीव किसी भी चीज को सही ढंग से जान सकता था, सही रूप में मान सकता था, मतलब उसकी श्रद्धा सही हो सकती थी, बट दर्शन मोहिनी का उदय उसकी सही श्रद्धा को नहीं होने देता है, उसे भ्रांत कर देता है, उसमें मूढ़ता आ जाती है। वह मानो एक नशे में चला जाता है, होश नहीं रहता है। एक व्यक्ति अगर अवेयर रहे तो उसको सब पता रहता है, लेकिन उसकी अवेयरनेस ही मानो चली जाती है। तो इस तरह का दर्शन मोहनीय तो श्रद्धा पर घात कर रहा है, श्रद्धा पर अटैक कर रहा है। और चारित्र मोहनीय कर्म उसके आचरण पर अटैक करता है, मतलब उसे सही काम नहीं करने देता। तो ऐसे अगर देखें तो ये जो 18 पाप की बात आती है ना, इनमें से एक मिथ्या दर्शन शल्य, ये पाप तो है संबंधित दर्शन मोहनीय से, और बाकी 17 पाप संभवतया चारित्र मोहनीय से संबंधित लगते हैं, क्योंकि हर चीज आचरण से संबंधित है। जीव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब फिर भी जीव झूठ बोल रहा है, दैट मीन्स उससे मोहनीय कर्म वो काम करवा रहा है। चारित्र मोहनी के उदय के कारण जीव गलत काम करता है, और वो गलत काम किस तरह के होते हैं जो 18 पापों में उल्लेख है। मिथ्या दर्शन का संबंध तो हो गया श्रद्धा से, तो वो दर्शन मोहनी का पार्ट हुआ। बाकी तो सब आचरण की चीजें, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना, या निंदा करना, ये सारी चीजें इसमें चारित्र मोहनी में आ जाती हैं। तो अब देखिए आगे प्रश्न 17 नंबर देखते हैं, चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति व उत्तर प्रकृतियों का वर्णन करें। तो अब देखिए, इसमें चारित्र मोहनी में दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, एक होते हैं कषाय, दूसरे होते हैं नो कषाय। तो कषाय में 16 कषाय आते हैं, और कषाय का अर्थ यहाँ जो बताया गया अलग अलग प्रकार से, एक अर्थ ये आता है कि कश मतलब संसार और आय मतलब प्राप्ति, तो जिससे संसार की प्राप्ति हो उसे कषाय कहते हैं। ये बात भी किसी आचार्य ने कही है। फिर किसी आचार्य ने यह भी कहा है कि जीव के कर्म क्षेत्र का कर्षक होने से आचार्यों ने इसे कषाय कहा है। फिर इस तरह से कषाय यूं देखा जाए तो एक सिंपल लैंग्वेज में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन्हें बेसिकली कषाय में लिया गया है। तो ये जो कषाय का रूप आता है वो नॉर्मली हमारे काफी क्लियर है वैसे, इसलिए मैं इसके ज्यादा शब्दों में नहीं जाना चाहूंगा, हम तो समझने की दृष्टि से ही समझ रहे हैं। तो चारित्र मोहनीय का एक पार्ट है कषाय मोहनीय, और उस कषाय में ये चार बातें आ जाती, क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इन चारों के भी चार प्रकार के लेवल है। वो लेवल क्या क्या है? पहला लेवल है अनंतानुबंधी, तो उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चार चीजें इसमें आ जाएगी। अब अनंतानुबंधी का मतलब ये होता है कि जिसका अनुबंध, अनुबंध का मतलब जैसे क्रोध आया तो किसी पर क्रोध आएगा हमें, तो एक तरह से हमारा उस व्यक्ति के साथ, उस जीव के साथ में कनेक्शन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं उस पर क्रोध करूंगा। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है ये अनंत समय तक रहता है, मतलब बहुत लंबे समय तक, तो उसे कहते हैं अनंतानुबंधी। मतलब लॉन्ग टर्म, जो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, लंबे समय का मतलब उस भव में भी हो सकता है, उस भव के बाद भी कई कई भवों तक हो सकता है। ऐसा बताते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का समय 1 वर्ष से अधिक होता है, जीवन भर भी हो सकता है,
संख्य भवों में हो सकता है, असंख्य भवों में हो सकता है और अनंत भवों में भी हो सकता है। मतलब अनंत भवों तक वीर भाव वैसा का वैसा बना रह जाए। किसी पर क्रोध है, वो क्रोध समाप्ति नहीं हो रहा है, उस पे क्रोध अगले भव में भी, उसके अगले भव में भी, उसके अगले भव में भी, ऐसे अनंत अनंत भवों तक भी पॉसिबल है। तो हालांकि इसमें थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंस भी है। श्वेतांबर परंपरा का थोड़ा अलग रोल है। दिगंबर परंपरा के अनुसार अनंत भव तक भी पॉसिबल है। तो ये हो गया अनंतानुबंधी कर्म। और अनंतानुबंधी कषाय का जब उदय होता है तो उससे जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर पाता। और अगर कोई सम्यक्त्वी जीव के अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो उसका सम्यक्त्व चला जाता है। तो ये हो गया मेन अनंतानुबंधी कषाय का रोल। उसके बाद अप्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध मान माया लोभ, इन चार कषायों से क्या होता है और इसका क्या रोल है। तो ये अनंतानुबंधी से कुछ इसकी तीव्रता कम है, उससे थोड़े हल्के होते हैं। इसका कालमान भी श्वेतांबर परंपरा में तो 4 माह तक बताया गया है। और नहीं, 1 वर्ष बताया गया है। मतलब अगर कोई वो एक मतलब पहला जो था अनंतानुबंधी कषाय, वो उसकी अवधि तो 1 वर्ष से अधिक थी। और अप्रत्याख्यानी की मैक्सिमम अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन दिगंबर ग्रंथों में इसकी मैक्सिमम स्थिति 6 मास बताई गई है। और इसमें एक ये भी बात आती है कि अनंतानुबंधी कषाय की अवस्था में नरक गति प्राप्त होती है, जबकि अप्रत्याख्यानी कषाय की अवस्था में तिर्यंच गति प्राप्त होती है। उसके बाद प्रत्याख्यानी, और एक चीज और है, अप्रत्याख्याना वर्णीय क्रोध मान माया लोभ, या शॉर्ट में कषाय कह दूं तो अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय के उदय से जीव व्रत नहीं कर पाता, मतलब श्रावक नहीं बन सकता। जैसे अनंतानुबंधी कषाय के उदय से जीव सम्यक भी नहीं बन पाता, वैसे ही अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय के उदय से जीव श्रावक नहीं बन सकता, साधु भी नहीं बन सकता। लेकिन अभी तो श्रावक ही नहीं बन पा रहा, साधु तो बात की बात है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय की है, और इसकी तीव्रता और कम हो जाती है। मतलब अनंतानुबंधी हाईएस्ट था, अप्रत्याख्यानी उससे कुछ कम, प्रत्याख्यानी उससे और कम। तो अब ये जो प्रत्याख्यानावर्णीय कषाय की स्थिति आदि बताएं, तो श्वेतांबर परंपरा में तो इसको 4 मास बताया गया है, और दिगंबर परंपरा में 1 पक्ष मतलब 15 दिन। और इसमें इसमें मनुष्य गति की प्राप्ति की बात आती है। मतलब क्रमशः पहले नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति, और अगले में देव गति। इस तरह से 4 गतियों का भी ऐसे वर्गीकरण आ जाता है। और पीरियड वाइज 4 महीना और इधर 1 पक्ष। फिर संज्वलन क्रोध, और इसके उदय में क्या होता है, महाव्रत नहीं मिल, मतलब साधु नहीं बन सकता। पहले में सम्यक्ति नहीं बन पाया, दूसरे में श्रावक नहीं बन पाया, तीसरे में साधु नहीं बन पाएगा, मतलब महाव्रत नहीं ले पाता। व्रती तो बन सकता है, श्रावक बन सकता है, कुछ व्रत कर सकता है, लेकिन पूर्ण व्रती नहीं बन पाता। उसके बाद संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की बात करें तो ये सबसे हल्का है। और इसके उदय से जीव यथा क्या चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता। मतलब साधु तो बन सकता है, लेकिन यथा क्या चारित्र यानी कि वीतरागी नहीं बन सकता। और इसकी जो अवधि है वो श्वेतांबर परंपरा में 1 पक्ष, मतलब मैक्सिमम 15 दिन तक ये टिक सकता है। और दिगंबर परंपरा में मैक्सिमम मुहूर्त बताया गया, 1 मुहूर्त तक ही टिक सकता है। और इसमें गति भी देवगति हो जाती है। अब यथा क्या चारित्र है, उसके बाद जब वितरागी बन जाते हैं तब तो फिर उनकी गति भी मोक्ष हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के कषाय और उसके बारे में कुछ कुछ जानकारियां इस प्रश्न के उत्तर में लिखी जा सकती है। उसके बाद प्रश्न 18 है, नो कषाय की नो प्रकृतियों को समझाएं। तो नो कषाय क्या होते हैं, पहले हमने 16 कषाय समझ लिया, अब नो कषाय जो संख्या में भी 9 है। देखिए यहाँ जो शब्द आता है ना नो कषाय, और हिंदी में जो 9 संख्या लिखते हैं उसका हिंदी नौ होता है। तो नो में ऊपर 2 बिंदियां लगती, 2 मात्राएं लगती, नौ। और ये है नो। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ तो आ रहा है नो, नो कषाय में जो नो आ रहा है उसमें एक ही मात्रा है। और यहाँ जो 9 संख्या है वहां पर 2 मात्राएं हैं। तो कई बार इसको ये ना समझ ले कि इसका नाम नो कषाय इसलिए इसमें 9 तरह के कषाय है। ये 9 तरह के कषाय नहीं है, नो कषाय एक अलग शब्द है जो 9 प्रकार के हैं। मतलब 9 टाइप के नो कषाय होते हैं। और नो कषाय का मतलब होता है कषाय जैसे, या कषाय से मिलते जुलते समझ लो। तो
इसके जो 9 भेद हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। हास्य में जीव कोई निमित्त से या बिना निमित्त के हँसता है, हँसने की प्रवृत्ति जहाँ होती है वो हास्य कषाय का उदय है। रति मोहनीय, रति में क्या होता है, पदार्थों के प्रति रुचि। अब इसमें राग और प्रीति से लिया गया भाई, किसी के प्रति जो राग होता है वह रति की वजह से, और अरति में द्वेष की बात आ गई कि अरुचि है, कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उसे द्वेष करते हैं, और कोई चीज पसंद हो तो राग करते हैं, तो राग और द्वेष से भी रति अरति को जोड़ा जा सकता है। भय मोहनीय, भय मोहनीय के उदय से जीव डरता है, भय लगता है। शोक मोहनीय के उदय से जीव शोक करता है, क्रंदन करता है, रोता है, दुखी होता है। जुगुप्सा मोहनीय के उदय से जीव में घृणा के भाव आते हैं। इसके संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद जी की एक और ओपिनियन है कि इसके उदय से जीव आत्मा के दोषों को छिपाने की, मतलब स्वयं के दोष को तो वह छिपाता है और दूसरे व्यक्तियों के दोषों को ढूंढता है। इस तरह की प्रवृत्ति भी जुगुप्सा में होती है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद जी का कहना है। और ऐसे मूल शब्द इसका घृणा से है, तो इसके उदय से घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। उसके बाद 3 प्रकृतियां वेद से संबंधित है। स्त्री वेद में इसके उदय से जीव पुरुष के प्रति अभिलाषित हो जाता है। पुरुष वेद के उदय से स्त्रियों के प्रति अभिलाषा होती है, और नपुंसक वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा होती है। तो ये 25 प्रकृतियां जो चारित्र मोहनीय कर्म की थी वो हमने समझी। अब अगला प्रश्न, मोहनीय कर्म बंध के हेतुओं का उल्लेख। देखिए, मोहनीय कर्म किससे बंधता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अशुभ योग का मूल कारण मोहनीय कर्म है। अगर मोहनीय कर्म का उदय न रहे तो फिर तो कोई पाप कर्म बंधे ही नहीं, कोई अशुभ कर्म बंधे ही नहीं। तो क्योंकि ये मोहनीय कर्म हमारे बंधता है और फिर वह उदय में आता है, और उसकी वजह से फिर हम अन्य कर्मों को बांधते हैं, अन्य अशुभ कर्मों को भी बांधते हैं। तो दैट मीन्स हमें इस पर थोड़ा सा जागरूक बनना चाहिए कि भाई हमारे मोहनीय कर्म कम बंधे। अगर मोहनीय कर्म पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर तो अन्य कर्म बंधन वैसे ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जब मोहनीय कर्म कम बंधेंगे तो उदय में कम आएगा, तो अन्य कर्मों को बंधने का अवसर भी कम मिलेगा। तो इसके जो कारण बताए गए हैं भगवती सूत्र में, तो 6 कारण बताए गए हैं, 6 बंध के हेतु बताए गए हैं, जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 तो ये लिए गए, और इसकी भी तीव्रता, मतलब तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये मोहनीय कर्म के बंधन के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त तीव्र दर्शन मोहनीय और तीव्र चारित्र मोहनीय। मतलब क्या हुआ इसका, कि मिथ्यात्व जो एकदम गूढ़ मिथ्यात्व होता है ना, कि भाई एकदम गहरा मिथ्यात्व, बिल्कुल थोड़ा भी कभी सम्यक्त्व के बारे में जानने की चेष्टा भी न करना, जो ऐसे मिथ्यात्वी होते हैं उनके अगेन मिथ्यात्व के उदय में भी मोहनीय कर्म का बंधन हो जाता है। और सेम चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में भी, तो वहां भी तीव्र चारित्र मोहनीय में यही समझना होगा कि आचरण, जो नेगेटिव आचरण करते हैं ना, वो उसमें भी बहुत अधिक तीव्रता, कि बहुत गहरे भावों के साथ जब इस तरह के नेगेटिव आचरण होते हैं तो वो भी मोहनीय कर्म बंधन का हेतु बनता है। अब इसके अलावा कुछ और भी बातें आती है, जैसे दुर्लभ बौद्धिकत्व का अर्जन 5 कारणों से होता है। मतलब बोधि जिसके दुर्लभ हो जाए, मतलब जिसके सम्यक्त्व आना कठिन हो जाए, बहुत रेयर हो जाए, ऐसी ऐसी चीज किसी जीव में क्यों आती है, उसके 5 कारण बताए हैं। अरिहंत, अर्हत प्रज्ञप्त धर्म, आचार्य उपाध्याय, चतुर्वर्ण संग, और 5वां पॉइंट है तप और ब्रह्मचर्य के विपाक से दिव्य गति को प्राप्त देवों का अवर्णवाद करना। मतलब अवर्णवाद करना मेन बात है। किसका अवर्णवाद करना? अवर्णवाद का पहले अर्थ समझ लेते हैं। किसी में कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, फिर भी उसकी वैसी गलती बताना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति एकदम अच्छा है, सीधा है, उसको हम उसके बारे में हम ये सोचे भाई ये तो चोर है, ये तो झूठा है, ये तो ऐसा गलत काम करने वाला है, ये बेईमान है, इस तरह की बात, मतलब गलत आक्षेप करके, और उसके बारे में ये बात अवर्णवाद, मतलब उसके बारे में ऐसी बातें कहना जो वास्तव में वैसा है ही नहीं। जैसे अरहंतों के बारे में बोल दे कुछ नहीं, भगवान महावीर तो ऐसे थे वैसे थे, उनकी बुराइयां करना जो एक्चुअली उनमें बुराई हो ही नहीं, इस तरह की बातें। तो 5 चीजें जो बताई, अरहंत,
अर्हत प्रज्ञप्त धर्म, मतलब एक तो तीर्थंकरों के अवर्णवाद करना, दूसरा तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित धर्म का अवर्णवाद करना। अक्सर इस बात सेकंड पॉइंट में मुझे लगता है कई बार ये बातें हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जैसे आगम में कोई बात लिखी है, तो कई व्यक्ति उस पे विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और उसके बारे में उल्टा सुल्टा भी बोल देते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, आगम में तो कुछ भी लिख देते हैं, इसका क्या है। तो इस तरह की उनके द्वारा प्रज्ञप्त धर्म का भी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम फॉलो कर पाए न कर पाए ये सेकेंडरी बात है, लेकिन हम अवर्णवाद तो क्यों करें, हम उसको गलत तो क्यों माने। फिर आचार्य उपाध्याय का अवर्णवाद करना, जो आचार्य हमें मार्गदर्शक के रूप में हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं, जो उपाध्याय हमें ज्ञान आदि सिखाते हैं, उनका अवर्णवाद करना। इसी प्रकार से चतुर्वर्ण संघ का वर्णवाद करना, किसी ऐसे संघ का वर्णवाद करना जहां साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का पोषण होता हो, उन्हें सही मतलब एक एटमॉस्फेयर मिलता है, जहां पर उन्हें अ, धर्म का सही मार्ग भी मिल जाता है, कहीं कोई गलतियां हो जाए तो उनके लिए प्रायश्चित का भी विधान हो जाता है। इस तरह से उनका प्योरिफिकेशन आदि सारी चीजें जहां पॉसिबल होती है, ऐसे संघ का कोई अवर्णवाद करे तो वह भी ये चौथा कारण बन सकता है। और पांचवा कारण तप और ब्रह्मचर्य। अब कोई जीव मान लो तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसके विपाक से कोई देवता बन जाए, ऐसे देवों का कोई अवर्णवाद करें कि भाई ऐसे थोड़ी कोई होता है, तपस्या करके देवता कोई बन सकते हैं क्या, ये कोई उन्होंने तपस्या थोड़ी की होगी, इस तरह की बातें उल्टी सुल्टी करना, जो उन्होंने मतलब उन्होंने वास्तव में तप करके ही वो देव बने, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं तपस्या थोड़ी की है, तो ठीक है बन गए होंगे देव ऐसे ही। तो वैसा अवर्णवाद भी नहीं होना चाहिए। तो ये पांच बातें ठाणम सूत्र में भी आती है। तो एक तरह से ये जो बात आई है, दुर्लभ दुर्लभ बौद्धिकत्व का अर्जन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से दर्शन मोहनीय का बंधन कर रहा है, क्योंकि सम्यक तो नहीं आने देता है। अब बोधि दुर्लभ कर रहा है, इसका मतलब मिथ्यात्व स्ट्रांग बन रहा है। तो ये भी बातें मोहनीय कर्म के बंध के हेतु में कंसिडर की जा सकती हैं। उसके बाद में एक और बात आती है बहुत महत्वपूर्ण, 30 बातें आती है अवर्ण मोहनीय कर्म के बंध के 30 हेतुओं का भी आगमों में उल्लेख आता है। और वो जो 30 हेतु है उसे एक बार हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला तो है त्रस प्राणियों को जल में डुबाकर जल के आक्रमण से उन्हें मारना। मतलब ये जो भी पॉइंट आ रहे हैं ना, वो इस तरह की मृत्यु है जो बहुत खतरनाक कह सकते हैं। एक तो सामान्य मौत होती है और एक किसी को तड़पा तड़पा के मारना। अब कोई आदमी को, कोई त्रस्त प्राणी को जल में डुबो करके मारा जाए तो कितना मुश्किल होता होगा, कितने समय तक वो बेचारा संघर्ष करेगा, कितना उसको मतलब मौत भी कितनी कठिनाई से आएगी। फिर दूसरा पॉइंट है कि किसी का नाक मुख आदि ऐसे इंद्रियों को ढक करके और फिर मारना, जैसे किसी का नाक दबा दें जैसे तकिया आदि रखकर और फिर ऐसे उसको मार दें, दम घुटने से जो मर जाता है फिर। तो ये भी बहुत ही मतलब नेगेटिव है। तो ये सब जो कारण है ये मौनीय कर्म बंध के हेतु है। तो एटलीस्ट हमें ये तो ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो कभी हमसे न हो जाए। फिर कहीं पर मानो बहुत सारे प्राणी कोई हॉल में इकट्ठे हैं और चारों तरफ आग लगा दी गई और उसमें धुएं से दम घोट करके उनको मार दिया जाए बहुत से प्राणियों को साथ में ही। तो ये भी बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हैं कि तीव्र हिंसा की भी एक तीव्रता है। फिर चौथा है किसी प्राणी के उत्तम अंग सिर, मतलब सिर को उत्तम अंग कहते हैं, ऊपर का जो उत्तम वाला अंग है उस पर प्रहार करके मारना, या जैसे मस्तक को ही फोड़ देना। उसके बाद किसी प्राणी के मस्तक को गीले चर्म से आवेष्टित करना, जैसे आ, गज सुकमाल मुनि की जो कहानी थी ना, उसमें उनके सिर पर वो चमड़े का कुछ बांध दिया जाता है। और भी एक स्टोरी थी जहां पर ऐसे मतलब गीला चमड़ा बांधते हैं ना, तो फिर उससे पूरी उसकी चमड़ी खिंच जाती है और बहुत दर्द होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये भी बहुत एक खतरनाक तरीका होता है किसी को मारने का। फिर किसी को छल पूर्वक भाले या डंडे से पीट पीट कर छल पूर्वक बार बार भाले या डंडे से किसी को पीट कर अपने कार्य पर प्रसन्न होना या हंसना। मतलब ऐसे डंडे से किसी को मारना, जान भले नहीं ली लेकिन ऐसे मारते हैं बिना मतलब उसको ऐसा पता ही नहीं चला, पीछे से प्रहार कर दिया, मारा और फिर प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं उस पे। इस तरह का जो क्रिया है वह भी मोहनीय कर्म बंधन की हेतु बनती है। सातवां पॉइंट है अपने दोषों को छिपाना
माया को माया से आच्छादित करना, झूठ बोलना, सत्यार्थ का गोपन करना। तो ये भी इसको गूढ़ माया कह सकते हैं। मतलब माया तो जैसे छोटी मोटी माया होती है, और एक अपने दोषों को छुपाना, फिर झूठ पे झूठ बोलना, उस माया को छुपाने के लिए फिर माया करना, इस तरह की जो स्थिति होती है, जिसे गूढ़ माया कह सकते हैं, वह 7वें पॉइंट में आ गई। फिर 8वां पॉइंट है किसी निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आरोप कर अपने दुष्ट कार्यों को उसके सिर पर डाल देना। मतलब गलती हमने की, किसी और लोग को, किसी और व्यक्ति को फंसा देना। फिर एक पॉइंट ये भी है कि किसी परिषद में जानते हुए भी, पता है हमें, फिर भी अर्ध सत्य बोलना। मतलब एक तरह से ये भी माया का ही प्रयोग होगा। परिषद में कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ हमने वो बात कर दी, मतलब कितने लोगों को हमने भ्रांत कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो ये स्थिति भी अ, इसमें 90 पॉइंट में आ जाती है। फिर 10वां पॉइंट है राजा का मंत्री होकर उसके प्रति जनता में विद्रोह कराना, विश्वासघात करना। तो अब ये तो एग्जाम्पल है, मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कहीं जॉब करते हैं, तो हम अपनी ही कंपनी में वहां से सैलरी लेकर के किसी और कंपनी से मिल करके उस कंपनी के बारे में नेगेटिव करके, और उसके विरुद्ध, उस कंपनी के मतलब अपने बॉस के विरुद्ध कुछ कर लेना, तो ये भी एक बड़ा विश्वासघात हो जाता है। भी जिसकी थाली में खाया उसी में, मतलब जिसका नमक खाया उसी के साथ नमक हरामी कर ली, इस तरह की चीज हो गई। तो 11वां पॉइंट, बाल ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहना, और ऐसे स्त्री विषयक भोगों में लिप्त रहते हुए भी अपने आप को ब्रह्मचारी कहना। कोई ऐसे होते हैं साधु भी, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कहते हैं हाँ मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। भी अब तुम ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन हो सकता है पहले तुम ब्रह्मचारी न रहे हो गृहस्थ जीवन में, लेकिन क्यों झूठ बोलना। तो इस तरह के झूठ बोलने से, और कोई ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए भी कह दे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो ये भी ठीक नहीं होता है। फिर 12 और 13 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने को ब्रह्मचारी प्रकट करना, और कपट रूप से विषय सुखों में आसक्त रहना। ठीक है, 11वें में केवल बाल ब्रह्मचारी वाली बात थी। 12वें पॉइंट में ये बात आई कि ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने आप को ब्रह्मचारी बताना। और 13वें पॉइंट में ये आया कि कपट रूप से विषय सुखों में आसक्त रहना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति मानो कह दे मेरा तो वर्षी तप चल रहा है, और घर पे जब कोई नहीं हो उपवास के दिन खा ले वे, तो इस तरह से भी ये कपट पूर्वक मानो विषय सुख में आसक्त बन गए, कि दूसरों को बिना बताए अकेले में कोई चीज इस तरह से भोग लेना। 14 नंबर पॉइंट है गांव की जनता अथवा स्वामी के साथ के द्वारा समर्थ और धनवान बन जाने पर फिर उन्हीं लोगों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या कलुषित मन से उनके सुखों में अंतराय देने की सोचना, विघ्न उपस्थित करना। मतलब जैसे किसी के संयोग से हम धनवान बने, हम समर्थ बने, और फिर उन्हीं लोगों के प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना। 15 नंबर पॉइंट में अपने पालन करने वाले की हिंसा करना। मतलब जो हमारा पालन करने वाला हो। अब पालन करने वाले में कौन हो सकता है, जैसे माता पिता तो चलो होते ही है, लेकिन कभी समझो कोई अनाथ बच्चा है उसको कोई और पालन करे, या जैसे कोई व्यक्ति मान लो गांव से आया है शहर में बिजनेस के लिए, तो उसके सेठ ने उसके यहाँ रख लिया, भाई तू ठीक है नौकरी कर, तुझे रहने का खाने का भी बंदोबस्त मैं ही कर देता हूँ। तो ऐसे पालन करने वाले की ही हिंसा कर लेना। फिर 16 नंबर पॉइंट है राष्ट्र नायक, वणिक नायक अथवा किसी महायशस्वी सृष्टि को मारना। मतलब इसका कहने का मीनिंग तो ये होगा कि जैसे कोई, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इस तरह से कोई राष्ट्र के नायक की हत्या करना, या कोई व्यापारियों में कोई जो मेन होता है वणिक नायक, मतलब अ, व्यापारियों संघ का जो नेता है, या महायशस्वी श्रेष्ठी, इन लोगों को मारना। अब इनको मारने में क्यों खास बात भी, ये इसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये क्यों पार्शलिटी भी, कोई गरीब आदमी को मारेंगे तो चलेगा, धनवान को नहीं मारना, या बड़े आदमी को नहीं मारना। तो यहाँ एक्चुअली इसका मूल जो इसके पीछे भाव आ रहा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से कई लोगों को बेनिफिट मिल सकता था, जिनको मारने से आप उन सब के बेनिफिट को आपने छुड़वा दिया। मान लो कोई राष्ट्र नायक है, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो अपने कार्यों से भारत की कितनी कितनी जनता, ना तो लाखों करोड़ों लोगों का वो भला कर सकते हैं, और उनको मार दिया, मतलब एक तरह से उन सबको आपने अंतराय दे दिया। तो ऐसे ही वणिक नायक कोई होगा, व्यापारियों का कोई एक नेता है, तो उसकी वजह से कितने व्यापारी पल पोष रहे हैं, तो एक की हत्या करने से कितने लोग डिस्टर्ब हो गए। ऐसे ही कोई महायशस्वी श्रेष्ठी को मारने में भी यही बात आती है। कोई बड़ा सेठ है, अब उस सेठ के यहाँ कितने नौकर चाकर काम करते हैं, अब वो सब अनाथ हो गए, वो कौन उसको सैलरी देंगे। मान लो कोई बड़ा सेठ है, उसके यहाँ पे 5,000 आदमी काम करते हैं, अब उसको मारने से क्या होगा, वो 5,000 आदमियों पे इफेक्ट पड़ गया ना।
तो ये शायद इसका उद्देश्य रहा होगा। नेता स्वरूप 17 पॉइंट है, नेता स्वरूप अथवा अनेक प्राणियों के त्राता सदृश पुरुष को मारना, मतलब जो अनेक प्राणियों का पालन करने वाला, जो जो मैंने 16 नंबर में भाव बताया वैसे ही भाव यहाँ भी आ गए कि जो भी अ, त्राता शब्द आया है, अनेक प्राणियों के जो त्राता होते हैं उस तरह के पुरुष को मारना। तो वो भी एक वैसी बात हो गई, कोई जैसे धर्म नेता हो गए, मान लो कोई बड़े गुरु है और वो कितने ही प्राणियों को सही राह दिखाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, और उनकी कोई हत्या कर ले, इस तरह से एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए जिनकी वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाएं। उसके बाद दीक्षाभिलाषी, दीक्षित, संयत और सुतपस्वी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म में रुचि रख रहा है, दीक्षा लेने की इच्छा रखता है, या कोई साधु है, कोई अच्छी तपस्या करने वाला व्यक्ति है और उससे धर्म से भ्रष्ट, मतलब उसके धर्म छुड़वाना, उसको उल्टा सुल्टा सिखाना, अरे कुछ नहीं है, दीक्षा वीक्षा लेके फालतू टाइम पास है, अपने तो आराम से घर में रहे, घर में जो सुख है वो थोड़ी वहां मिलेगा, वहां कितना परेशान हो जाएगा, ऐसे उल्टे सुल्टे बात करके उसको भ्रमित करना, उसको भ्रष्ट करना, उसको सही रास्ते पे जा जा रहा था या उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था उसको रोक देना, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर 19 नंबर पॉइंट, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन युक्त जिन की निंदा करना, मतलब अरिहंतों की निंदा करना। वो जो 5 पॉइंट वहां आए थे ना थाणम में, उसी में से एक पॉइंट हो गया अरिहंत निंदा। उसके बाद 20 नंबर है सम्यक ज्ञान दर्शन युक्त न्याय मार्ग की बुराई करना। ये अगेन ये भी ठाणम का दूसरा पॉइंट हो गया कि उस धर्म की बुराई करना, धर्म की आ, मतलब अर्हत प्रज्ञप्त जो धर्म है उसकी निंदा करना। उसके बाद 21 नंबर पॉइंट भी अगेन वही ठाणम का तीसरा पॉइंट है, आचार्य उपाध्याय की कृपा से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई हो उसी की निंदा करना, मतलब जिन आचार्यों से उपाध्यायों से हमने कुछ सीखा उनकी ही निंदा करना। और फिर 22वां पॉइंट भी उसी आगम के तीसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन है कि उनकी मन से सेवा न करना, मतलब सेवा भी करते हैं तो मन से न करना। फिर बहुश्रुत होते हुए भी अपने को बहुश्रुत व्यक्त करना, स्वाध्यायी न होते हुए भी अपने आप को स्वाध्यायी कहना। फिर 24 पॉइंट में तपस्वी न होते हुए अपने को तपस्वी कहना। फिर 25 नंबर पॉइंट में सशक्त होते हुए भी अस्वस्थ अन्य साधु साध्वियों की सेवा न करना, मतलब क्षमता है कर सकते हैं फिर भी नहीं करना। उसके बाद 26 नंबर है सर्व तीर्थों का भेद तथा धर्म विमुख करने वाली हिंसात्मक और कामोत्तेजक कथाओं को बार बार कहना। तो ऐसी नेगेटिव जो कहानियां होती है वो बार बार करना, कामोत्तेजक कथाओं को कहना, ये भी मोहनीय कर्म बंधन का कारण बनता है। आत्मश्लाघा या मित्रता प्राप्ति के लिए अधार्मिक वशीकरण आदि योगों को बार बार प्रयोग करना। तो ये अधार्मिक वशीकरण मतलब ये जो चीजें चलती है ना, किसी को वश में करना, उसके लिए जो मंत्र आदि का प्रयोग और इस तरह की चीजें करना। मानुषिक या देविक योगों की अतृप्ति पूर्वक अभिलाषा करना, मतलब भोगों की अभिलाषा भी मोहनीय कर्म बंधन का कारण है, चाहे मानुषिक हो चाहे देविक हो, मतलब देवताओं से संबंधित या मनुष्यों से संबंधित, उन भोगों की अभिलाषा करना और उसमें कभी सेटिस्फाइड न होना, मतलब कुछ भी मिल रहा है अच्छे से, अरे कुछ नहीं, इतना झीमने गए थे 50 आइटम पे, बिल्कुल बेकार खाना था, कुछ मजा नहीं आया, जबकि आपने खा लिया 5-10 जो आपकी पसंद की अच्छे से खा लिया, आपका पेट भर गया, तब भी आपको लेता नहीं, इससे तो और बेटर होता, और बेटर होता। अरे ठीक है ना, जो है उसमें संतोष करो, मतलब जहां संतोष नहीं होगा, असंतोष की भावना रहेगी, वहां ये 28वां पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर 29th पॉइंट में देवों की रिद्धि युति यश वर्ण बल और वीर्य की निंदा करना, तो ये पॉइंट भी अगेन ठाणम में जो एक 5वां पॉइंट था उससे संबंधित लग रहा है। और 30 नंबर पॉइंट, जिनके समान नहीं दिखते हुए भी पूजा की इच्छा से मैं देव यक्ष और ग्रहों को देख रहा हूं ऐसा कहना, मतलब जिन का मतलब जैसे तीर्थंकर होते हैं ना, वो केवल ज्ञानी है तो वो सब देख पाते हैं, और फिर वो जैसे भगवान कहते हैं ना, अभी मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा, मुझे ये ऐसा है, ये वैसा ही है, क्योंकि वो एक्चुअल देख पा रहे केवल ज्ञान से, लेकिन हमें केवल ज्ञान नहीं है फिर भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना अपने आप को केवल ज्ञानी डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे भगवान महावीर के समय में कई व्यक्तियों ने अपने आप को केवल ज्ञानी डिक्लेयर किया था, जैसे गोशालक ने भी अपने आप को मान लिया मैं केवल ज्ञानी हूँ, और जनता में फैला दिया मैं केवल ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है। तो फिर वो है ना, वो बताता देखो मैं ये देवों को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर यक्ष है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं उसको, जबकि एक्चुअल दिख नहीं रहा उसको। तो इस तरह की फर्जी बात करना भी मोहनीय कर्म बंधन का कारण बनता है। तो अब देखिए, मैंने इतना समय इसलिए दिया इस प्रश्न में,
ऐसे देखा जाए तो ये जो 30 बातें हैं, ये तो चलो एक मोटे रूप से हैं, बट उससे हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि किस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो एटलीस्ट हम मोह कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ या दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, वो सब की तीव्रता तो कम से कम हम अवॉइड करें और ऐसे पॉइंट वाइज़ इतने पॉइंट हमने जो पढ़े, वो कोशिश करें कि हमारी लाइफ में ये चीज़ें हम हमसे ना हो, इस तरह की चीज़ें हम ना करें। मतलब कभी चलो छोटी-मोटी चोरी हो गई, छोटा-मोटा झूठ हो गया, लेकिन कभी बड़ी माया ना करें। कोई ऐसी माया ना करें कि हमारी वजह से कई लोगों का बुरा हो जाए। तो ये एक थोड़ी-सी प्रेरणा की बात है और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगती है। और अब एक बार समय भी हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक बार स्टॉप करूँगा और प्रश्न 20 से अब कल के सेशन में संभवतः पूरा हो जाएगा। 27 प्रश्न टोटल है, 8 प्रश्न बचे हैं, छोटे-छोटे ही हैं, तो हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मुझे कुछ और बात आपसे करनी है, तो पहले मैं अपनी कुछ 1-2 बात कुछ पेंडिंग चीज़ें जो क्लास में रह गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 10 को एक बार खोलना चाहता हूँ। वैसे इस पे बात सारी हुई गई थी, मैं इसी बात को थोड़ा और क्योंकि ये थोड़ा-सा इस प्रश्न में जो बात आई थी 10 नंबर में जाते हैं। तो जैसे 2 तरह की बात आती है। एक तो हमने चोरी की, इसलिए हमें चोरी का पाप लगेगा। तो हम चोरी को पाप स्थान मानते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, अ, अब्रह्मचर्य का सेवन करना या जो भी चीज़ें इस तरह की 18 पाप में आती ना, वो क्रियाएँ करना, वो पाप स्थान नहीं है। यहाँ पर जो बात आई ना, इसको थोड़ा हम वापस समझते हैं कि जो जीणी चर्चा की 22वीं ढाल में स्पष्टीकरण आया है और भगवती सूत्र का रेफ़रेंस है, वहाँ ये कहा गया है कि जिस कर्म के उदय से जीव दूसरों के प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। मतलब पाप स्थान जो है ना, वो पाप के उदय से होता है। पापोदय से वह पाप स्थान कहलाएगा। मतलब क्रोध कर्म के उदय से जीव क्रोध कर पाता है या करता है। अब क्रोध किया इसलिए हमारे क्रोध कर्म बंधा वैसी बात नहीं है। क्रोध करने से तो 7 या 8 जितने अशुभ कर्म है ना, वो सब बन सकते हैं। तो अब यहाँ एक प्रश्न और बीच में मेरे ही मन में आया, जो शायद उस दिन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर, एक बार शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यहाँ पर मतलब मैं स्वयं ही प्रश्न कर रहा हूँ आपकी तरफ से जिज्ञासा के रूप में, कि अगर हम ये कहें कि भई क्रोध करने से क्रोध पाप नहीं बंध रहा है, बल्कि क्रोध पाप जो बंधा हुआ था वह उदय में आया, उसकी वजह से क्रोध कर रहे हैं। दोनों बातें अलग-अलग हुई ना? कल्पेश जी ने उस दिन प्रश्न भी पूछा था, मुझे याद है। तो अब देखिए, इसमें एक बात ये आती है कि फिर क्रोध पाप बंधा किससे? क्या करने से बंधा? तो ये जो 18 पाप की प्रकृतियाँ हैं ना, वो सारी की सारी मोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ, समझे? 8 कर्मों में से एक कर्म जो मोहनीय कर्म है, ये सब उनकी प्रकृतियाँ हैं। तो मोहनीय कर्म का बंधन जिन कारणों से होता है, जो अभी हमने लेटेस्ट जो 30 कारण समझे, उन कारणों से ही ये सारी पाप कर्म की प्रकृतियाँ बंध रही है। और फिर ये जब उदय में आती है, तब जीव अशुभ योग में आ जाता है और अशुभ योग में फिर अगेन अशुभ कर्मों का बंधन करता है। तो अशुभ कर्मों का बंधन का कारण क्या बना? एक तो अगर आश्रव के तरीके से समझे तो जो 5 आश्रव है, उसमें से प्रथम 4 आश्रव एकांत अशुभ है। तो मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और प्रमाद। ये 4 आश्रव से तो अशुभ योग हो गई। मतलब उससे जो कर्म बंधेंगे वो तो सारे अशुभ कर्म होंगे ही और अशुभ योग से भी अशुभ कर्म बांधेगा। तो 4 तो मेन और उसके बाद आधा समझो अशुभ योग का आधा पार्ट ले लो तो 4.5 आश्रमों से अशुभ कर्म जीव बांध रहा है। अब ये जो अशुभ कर्म बांध रहा है, अशुभ कर्म तो 8 प्रकार के होते हैं। तो पाप कर्म की जो 18 बताए ना पापस्थान, वो पापस्थान बेसिकली मोहनीय कर्म के भेद हैं। कैसे भेद हुए? क्योंकि मोहनीय कर्म का जब उदय होता है ना, तभी अशुभ कर्म बनते हैं। मोहनीय कर्म की अनुदय अवस्था में तो केवल शुभ कर्म ही बंधेंगे। तो वहां पर पाप तो ये पाप स्थानक जो भी है, ये सारे मोहनीय कर्म की उदय वाली स्थितियां हैं। मोहनीय कर्म के उदय में जो 18 में से जिस टाइप के पाप का उदय है, उसके अनुरूप जीव वो प्रोसेस करता है। तो ये तो उसकी क्रिया उससे हो रही है और फिर उस क्रिया में अब ये भी प्रश्न आता है, एक दूसरा प्रश्न कि ये एक पहला प्रश्न समझ में आया ना आपको? पहला प्रश्न मेरा यही था कि आखिर ये पाप फिर बंद किससे रहे हैं? मतलब उदय से हम वही क्रिया कर रहे हैं, जैसे चोरी मतलब चोरी वाला जो पाप कर्म का उदय हुआ उससे जीव चोरी कर रहा है। तो ये वाला जो उदय में आया वो बंधा क्यों?
तो बंधने का कारण है मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म के बंधन के जो 30 कारण पड़े उसकी वजह से जीव में ये सारी चीजें आ रही है। तो मेन प्रिकॉशन हमें कहाँ रखनी कि भी मोहनीय कर्म का बंध रुके, और अब जब जब भी मोहनीय कर्म का उदय होगा तब तब अशुभ कर्म बंधेंगे। तो इस तरह से पाप कर्म के उदय को पाप स्थान कहा गया है। पाप कर्म जो प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, वो पाप स्थान नहीं है। प्रवृत्ति तो जब भी हम करेंगे ना, अशुभ प्रवृत्ति करो वो तो अशुभ योग में है। इसके अलावा बिना प्रवृत्ति किए भी मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय और प्रमाद, ये चार में तो कोई प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी कर्म का बंधन है। तो वहां भी अशुभ कर्म का ही बंधन है। इन चार कार्यों से, चार जो आश्रय है उससे केवल अशुभ कर्म बनते हैं। शुभ कर्म तो ओनली शुभ योग में ही बंधेंगे, मतलब शुभ प्रवृत्तियों में ही बंधेंगे, निर्बद्ध क्रियाओं में ही बंधेंगे। तो ये चीज दो तरीके से मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया। अब पहले आप लोगों के जो प्रश्न है वो सुन लेते हैं, और उसके बाद जो क्लास में एक दो चीजें पेंडिंग रह गई थी, जैसे कल्पेश जी का एक प्रश्न था, दिनेश मुनि ने जो कहा था 5 तिथियों वाली बात थी एक, और एक वो 3 कारण वाली बात भी एक आई थी कि सहवाई कारण, उपादान कारण, ये सब क्या है, उसको भी मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। पहले कल्पेश जी आपकी जिज्ञासा। हाँ, जय जिनेन्द्र। अभी आपने बताया कि पापस्थान अर्थात जो पाप कर्म बंधे हुए उनके उदय से जो हम उदय, वो हुआ पापस्थान, राइट। तो हम प्रतिगमन में जो करते हैं तब बोलते हैं कि 18 पापस्थानों का आचरण किया हो तो तत्सम इच्छा में जुटा, मतलब वह करने वाली बात है, आचरण किया हो तो उसे बिल्कुल। पापस्थान कहा गया है। देखो क्या होता है ना, प्रतिक्रमण में तो हम प्रवृत्ति पे ही रोक सकते हैं, हमारे हाथ में प्रवृत्ति करना है। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि आश्रवों में जो भेद है ना 15 आश्रव के, वो किसके हैं? योग आश्रव के। क्योंकि हम योग कर हम्म। सकते हैं, मतलब हम प्रवृत्ति करना हमारे हाथ में। तो हमने कोई प्रवृत्ति की हो तो हम उसको एक बार प्रतिक्रमण करेंगे। अब जो कोई उदय में आया उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट उदय में आने के बाद अब हमने प्रवृत्ति की क्या, तो हम कोई भी प्रवृत्ति अगर कर रहे हैं उस पर ब्रेक हम प्रतिक्रमण में लगा सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण में बात प्रवृत्ति की आ रही है। हम्म। हम्म। ठीक है ना, उदय हमारे हाथ में नहीं है। अब कोई कर्म बंधा हुआ उदय में आया हो तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, वो तो मैं क्या करूंगा। बट अब मुझसे कोई हो गया है, मतलब मैं, मुझसे जो भी अशुभ योग हुआ है ना, मैं अशुभ योग के लिए एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 17 में अनंतानुबंधी कषाय की जो स्थिति आई है, उसमें एक तो है यावत जीवन और दिगंबर परंपरा में संख्यात असंख्यात अनंत है, अर्थात श्वेतांबर परंपरा में यावत जीवन बताई गई है क्या? हाँ, इस पुस्तक में तो यही दिख रहा है, यावत जीवन है, बट ऐसे प्रसंग तो आते हैं जिसमें जीवन के बाद भी रहती है। तो अब ये मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ, बट बुक में जो लिखा वो यही है। लेकिन अभी इसमें जो अभवी जीव रहेंगे उनका तो अनंत भव तक तो रह सकता है ना, यही अनंत बंधु कषाय का उदय तो। मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि देखो 1 वर्ष के ऊपर रहता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि 1 वर्ष तक जो रहता है वह अनंतानुबंधी नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी है तो वो 1 वर्ष के ऊपर चला गया, मतलब वो अनंतानुबंधी की श्रेणी में आता है, इसमें तो कोई है नहीं दो राय। अब ये बात है हम्म। कि वो जीवन भर रहता है कि उसके बाद भी रह सकता है, तो जीवन भर तो रह ही सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी रह सकता है या नहीं रह सकता है। अब यहाँ पुस्तक में जो दिया उसके हिसाब से तो यावत जीवन लिखा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभवी उसके की बाद भी अपेक्षा रह से तो, सकता है। अभवी की अपेक्षा तो अनंत काल तक रह सकता है ना, मतलब वो कभी सामित्व को स्पर्श करेंगे ही नहीं, अर्थात नहीं नहीं, उनका वो अनंत अपेक्षा अनंत। नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये अनंतानुबंधी कषाय जैसे बंधा, तो वो बनने के बाद भी उसका भी एक समय तो होता ही है ना, कितने समय तक वो रह सकता है, तो उसकी जो स्थिति होती है, तो ऐसे स्थिति भी संभवतया इसकी 30 आग्रोपम होती होगी, 70 तो होती है दर्शन मोहनीय की। हम्म। तो ऐसे वो अनंत काल तक नहीं होती, उसकी भी एक लिमिट ही होती है। तो वो कर्म तो एक बार क्षय होगा, उसके बाद दूसरा कर्म और बनता रहेगा, हाँ, ओके ओके ओके। कर्म रोटेट होते रहेंगे। यस। ओके। सविता जी। जय जिनेन्द्र। अभी जो ऐसे अनंतानुबंधी की जब ऐसे जैसे स्थिति बताई हुई है, वो तो एक मोटा मोटी रूप में बताई होंगी ना, मतलब जैसे अभी बाहुबली का तो जैसे संज्वलन मान था, उन्होंने दीक्षा ली हुई थी तो संज्वलन मान था, तो पर उसकी तो स्थिति, संज्वलन कषाय की स्थिति तो 15 दिन बताई है, पर उनका तो फिर 1 साल तक रहा था। अब देखो, निश्चय में ये नहीं कह सकते कि उनकी संजीवलन कषाय की ही उदय थी। हो सकता है कि साधु के भी वो उदय आ जाए, ये आवश्यक अच्छा। नहीं है, मतलब उसका पीरियड बढ़ भी सकता है, मतलब उनके अप्रत्याख्यानी का उदय आएगा ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम, कभी आ भी सकता है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए ओके। उनका साधुत्व भी जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा।
और ये जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दोनों साथ में ही होते हैं ना, जनरली वो ऐसे ही बोलते हैं ना, मति श्रुत साथ में। तो अभी जैसे अभी कोई, अभी मैं लेक्चर सुन रही हूँ, चाइनीज में सुन रही हूँ, 1 घंटा भी मैंने लेक्चर सुना, पर मुझे समझ में तो कुछ आया नहीं। तो अगर जब तक समझ में नहीं आया तो वो फिर शुद्ध तो हुआ नहीं। तो फिर नहीं ये, तो फिर साथ में मतलब कैसे समझूं मैं? नहीं, सात का मतलब ऐसे सात होता है कि कोई जिस जीव के मति ज्ञान होता है ना एक्टिव, उसका श्रुति ज्ञान भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि दोनों इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। अच्छा। इस रूप में साथ में होता है, मतलब कभी भी ये जिस जीव में मति ज्ञान होगा उसमें श्रुति ज्ञान भी निश्चित रूप से होगा, जिसमें श्रुति ज्ञान होगा उसमें निश्चित रूप से मति ज्ञान भी होगा। लेकिन अवधि ज्ञान तो हो सकता है किसी में हो, किसी में न हो। किसी में मति के साथ अवधि हो या किसी में मति के साथ अवधि न हो, दोनों चीज हो सकती है ना। तो मति शुद्ध साथ में होना जीव की अपेक्षा से है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट को समझने की अपेक्षा से नहीं है, मतलब अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट को सुन रही समझने हूँ। की अपेक्षा से इतनी सी बात समझ सकते हैं कि देखो, मति ज्ञान तो ऐसे स्वतंत्र है, लेकिन शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान का भी रोल रहता है। हाँ, कैसे शुद्ध रहता है? तो। जैसे कोई शब्द को सुन रहे हैं तो उसमें तो फिर मति ज्ञान भी काम आ रहा है, भी कानों से शब्दों हाँ। को सुनकर उसको एनालिसिस करना। तो उस अपेक्षा से हम सात कह देते हैं। अच्छा, तो फिर जब तक समझ में नहीं आया तो वो फिर मति ही कहलाएगी? नहीं, मति भी क्यों होगी? समझ में नहीं आया तो मति भी नहीं होगा। समझ में आना तो जरूरी है दोनों केस में। जब तक समझ में नहीं आया वो ज्ञान ही नहीं बनेगा। ज्ञान तो तभी बनेगा जब कुछ समझ में आए। मैं अभी मतलब जैसे मैं कोई अक्षर देख रही हूँ तो मेरी मति तो चल रही है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो तो एक देखो मतलब जैसे है अक्षर ना, की बनावट तो जैसे मैं देख एग्जाम्पल पा रही बताता हूँ। हूँ। आपने मान लो कोई व्यक्ति गांव से उठ के पहली बार आया, उसने लिफ्ट को देखा, उसको नहीं पता लिफ्ट क्या होती है। पहली बार उसने लिफ्ट देखी, मान लो बैंगलोर में आया, उसने लिफ्ट देखी। तो लिफ्ट को जब देखा उसने, तो आंखों के द्वारा उसने ये देखा कि यहाँ पर एक डोर लगा हुआ है, डोर के बीच में कुछ एक दरार सी दिख रही है। उसने देखा लोग वहां से एक बटन दबा के अंदर जा रहे हैं। ये सब चीजें उसने मति ज्ञान से देख लिया। हाँ। तो मति ज्ञान में कुछ ना कुछ तो जान रहा है, लेकिन अब उसका मीनिंग कि भाई ये लिफ्ट का उपयोग ऊपर चढ़ने उतरने के लिए होता है, बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट काम में आती है, ये मीनिंग जब जानेगा तो वो श्रुति ज्ञान हो गया। तो ऐसे मति ज्ञान से भी कुछ बातें जानी जा सकती है। एक और एग्जांपल है, जैसे घड़ा। अब घड़ा जो है ना, वो फिजिकल देखा, देख करके समझ में आया कि हाँ ये राउंड शेप में है, इसमें ऊपर एक मुंह खुला सा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका पानी ठंडा है। ये सब बातें उसने देखी, जानी। कैसे जानी? भी हाथ लगाया उसने, ठंडा लगा, तो उसने स्पर्श इंद्रिय से जान लिया ठंडा है। उसने आंखों से शेप देखा, शेप के हिसाब से जान लिया। उसने स्मेल करके देखा कि इसकी सुगंध से लग रहा, जान मानो मिट्टी से बना हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंद्रियों से मति ज्ञान तो कर लिया। अब श्रुति ज्ञान का रोल कहाँ होता है कि जब कोई व्यक्ति ने गड़ा शब्द सुना, या कहीं हिंदी में गड़ा लिखा हुआ है, उस शब्द को पढ़ा और उससे उस गड़े को इमेजिन कर पाया, दैट इज श्रुति ज्ञान। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर अगर मैंने कुछ लिखा हुआ देखा, मतलब कोई अलग लैंग्वेज में जो मुझे समझ में नहीं आती, मैंने वो लिखा हुआ मैंने देखा है, मैंने देखा, तो क्या हुआ? मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, पर अक्षर की बनावट दिख रही है मुझे सिर्फ। हाँ, तो उतना शेप को देखा, बस वो शेप समझ में आया, वहां तक उस अक्षर को आप पहचान पाओगे। कभी और कहीं गए, हाँ ये ऐसा अक्षर तो मैंने उस वहां भी देखा था, उस गुफा में भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो हाँ। उसको शब्द टू शब्द रिकॉग्नाइज कर पा रहे, वो मति ज्ञान का पार्ट हो सकता है। लेकिन उसका जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, तो उस शब्द से जिस वस्तु को दिखाया जा रहा है उस रूप में वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। मतलब श्रुति ज्ञान के द्वारा तो वहां जो लाइन लिखी है ना, उस लाइन का जो अर्थ है, जैसे इस गांव के व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये शब्द यहाँ पढ़े हमने, तो हमने फिजिकली देखा ही नहीं उस गांव में व्यक्ति सुंदर है कि नहीं, तो मति ज्ञान से हमने ये नहीं जान पाए। मति ज्ञान से सिर्फ शब्दों की बनावट समझ ली हमने कि हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पर श्रुति ज्ञान के द्वारा हम वो चीजें जान पाते हैं जो वर्तमान कालिक नहीं हो। मतलब वो चीज यहाँ अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन पास्ट में, जैसे कोई कोई गुफा में लिखा रहता है कि यहाँ पर 1000 साल पहले इस राजा ने ये काम किया। तो अब हमने वो चीज जान ली श्रुति ज्ञान से, तो मतलब हमने पास्ट की चीज भी जान ली। श्रुति ज्ञान से हम भूत भविष्य मतलब त्रिकालिक ज्ञान कर सकते हैं। जो सामने नहीं है वो भी देख सकते हैं। मति ज्ञान से तो जो हमें इंद्रियों से, जो उस समय जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, बस उतना ही जान पाते हैं। तो मति ज्ञान का रूप थोड़ा अलग होता है, श्रुति ज्ञान का रूप थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। मतलब वहां तो उन शब्दों के अर्थ के बेस पर बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारियां मिल जाती हैं। जैसे 14 पूर्व का ज्ञान, श्रुत केवली जब पढ़ करके सुन करके जान लेते हैं, लेकिन उन्होंने साक्षात नहीं देखा, तो मति ज्ञान से वो नहीं जान पाएंगे, वो श्रुति ज्ञान से ही जान पाएंगे। पढ़ लिया इसलिए हमें पता है। अब भगवान महावीर के बारे में आज हम कुछ भी कहते हैं कि वो ऐसे जन्मे, त्रिशला के कोख से जन्मे, फिर
आगे ऐसे दीक्षा ली या साधना में इस साल में वहां गए, ये सब पढ़ करके हमने जाना, तो श्रुत ज्ञान से जाना। अगर मैं खुद देखूं आंखों से तब तो मैं मति ज्ञान से जान पाऊं। तो मति ज्ञान में एक लिमिटेशन आ जाती है कि जो वर्तमान कालिक अभी हम इंद्रियों से जो देख पाए उस समय जो समझ पाए उतना ही होता है, और श्रुत ज्ञान से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जान पाते जो हमने स्वयं ने नहीं देखी, किसी और के द्वारा बताए जाने से भी श्रुत ज्ञान का टास्क हो जाता है। अभी जैसे बिजनेस करना तो पाप है, अब बिजनेस में नैतिकता के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? चले इस प्रश्न का उत्तर आफ्टर रिकॉर्डिंग रखते हैं। अब एक दो बात और बताता हूँ, समय हो रहा है। एक तो वो कारण वाली बात जो आई थी ना, 3 कारण, तो देखिए उसमें समवायी कारण जो आया था ना, वो उपादान कारण को ही समवायी कारण बोलते हैं। तो उपादान कारण कह दो, मेन कारण कह दो, समवायी कारण कह दो, सब एक ही बात हुई। तो वहां आत्मा को जो समवायी कारण बताया गया मतलब वो उपादान कारण ही था। और जो 3 कारण आते हैं उसमें उसमें अलग अलग मतलब विवक्षा रहती है, जैसे समवायी, असमवायी और निमित्त। एक तो जगह ये 3 कारण ये नाम मिले मुझे, जैसे समवायी, असमवायी और निमित्त। तो समवायी मतलब मेन कारण, असमवायी मतलब गौण कारण, निमित्त मतलब उसमें जो और किसी का सहयोग लगा वो निमित्त बना, वो निमित्त कारण हुआ। तो जैसे अभी इस केस में अपना समवाय तो हो गया आत्मा, और कर्म हो गए निमित्त कारण। किसमें? पाप में। पाप वाली बात में आई थी ना, तो वहां पर ये बात एप्लीकेबल हो गई। अब कहीं कहीं पर ये भी बात आती है, उपादान कारण, निमित्त कारण और निर्वर्तक कारण। तो निर्वर्तक का ऐसे होता है कि भाई जैसे रोटी बनाई तो रोटी का मेन कंटेंट वो आटा, ये हो गया उपादान कारण। फिर उसमें और जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी वो निमित्त कारण, और रोटी बनाने वाला वो हो गया सवर्तक कारण। तो ऐसे अलग अलग विवक्षा से रहते हैं, पर मेन मुख्य रूप से समझे तो 3 कारण है। एक तो मेन कारण होता है, एक उसका सहायक कारण होता है, और एक उस कारण को इंप्लीमेंट करने वाला जीव व व्यक्ति। तो ऐसे 3 चीजों से मिलकर कोई कार्य निष्पादित होता है। और एक बात जो कल्पेश जी आपने पूछी थी ना, वो तिथियों वाली बात, जिसमें मैंने कहा था भी ये ऐसा कुछ खास नहीं है, बट दिनेश मुनि का प्रवचन जो आपने मुझे भेजा था उस लिंक में उन्होंने जो फरमाया उसमें उन्होंने यही कहा है कि इन 5 तिथियों पर प्रायः है आयुष्य बंधन होता है, मतलब उसमें चांसेज है। बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस भरोसे नहीं रहे कि इसी पे हो ही जाएगा, इसके बिना भी हो सकता है। तो दोनों ही बात है। तो अब उसमें अगर आगम की उन्होंने बात कही है तो मैं और इस पे खोजना तो चाहूंगा। मेरे तो अभी तक भी ये बात गले नहीं उतर रही है कि आयुष्य का बंधन इन 5 तिथियों पे होने की संभावना अधिक है। ये बात भी अभी तक मुझे एकदम क्लियर गले तो नहीं उतरी, लेकिन क्योंकि दिनेश मुनि ने कहा है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करते हुए फिलहाल इसको इसी रूप में प्रतिपादित करता हूँ कि अधिकांशतया 5 तिथियों पर आयुष्य बंधन होता है, लेकिन कभी कभी आयुष्य बंधन अन्य तिथियों पर भी हो सकता है। तो अभी सर फिलहाल हम इस लगभग बात को इसी सभी रूप में साधु समझते हैं। साध्वी बोलते हैं। और सर सभी साधु साध्वी बोलता है। सुधा जी बाद में बात करिए ना, हैंड रेज करके, ऐसे बीच में नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लास को आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और कल लगभग अंतिम सेशन ही है, तो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ा अगर समय ज्यादा भी लगा तो लंबी करके कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओम अर्हम।